हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस यानी कि काल। अक्सर लोग क्या करते हैं कि टेंस का परिभाषा ही नहीं बता पाते हैं, डेफिनेशन ही नहीं बता पाते हैं। इससे क्या होता है कि लोग पूछ बैठते हैं कि भाई टेंस पढ़ रहे हो, टेंस में क्या है, टेंस क्या है, तो लोग बता नहीं पाते हैं। डायरेक्ट लोग पढ़ पाते हैं क्योंकि जो ट्रांसलेशन वगैरह होता है तो उसमें डेफिनेशन देता ही नहीं है। डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसी टॉपिक पे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, टेंस यानी कि काल। काल किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, देखते हैं। पहला डिफिनीशन क्या है, दूसरा डिफिनीशन क्या है, तीसरा डिफिनीशन क्या है, देखते हैं कि इसका डिफिनीशन कैसे होता है। अगर आप हमारे चैनल पे, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमको यह पता चल सके नए नए टॉपिक हम आपके लिए ला सकें। क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, और मेहनत हमारा जाया नहीं जाना चाहिए। तो कमेंट करते रहें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ पे आते हैं। पहला यहाँ डिफिनीशन है कि जिस कार्य को करने पर या होने का समय का पता चले, यानी जिस कार्य को करने पर कार्य के होने का समय पता चले, टेंस कहलाता है, यानी समय कहलाता है, काल कहलाता है। दूसरा डिफिनीशन है दोस्तों कि आपने कोई कार्य किया या आपको कार्य कब करने वाले हैं या किस समय में किया, कार्य को करने का समय का होना ही टेंस कहलाता है। ये हमारा दूसरा डिफिनीशन है दोस्तों। यहाँ तीसरा डिफिनीशन हो जाएगा दोस्तों कि जिस टेंस से क्रिया का कोई रूप, जिस टेंस से क्रिया का कोई रूप अथवा दो या दो से अधिक रूपों का संगठन का बोध होता है, जिसका प्रयोग किसी व्यापार का होने का समय दर्शाने में होता है, टेंस कहलाता है, यानी कि काल कहलाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, काल कहलाता है। अब हम चलेंगे दोस्तों। अब यहाँ डिफिनीशन हमारा हो गया, 3 डिफिनीशन आप सीख चुके हैं। और तीसरा डिफिनीशन के बाद यहाँ पे है काल के 3 भेद होते हैं, यानी कि अब यहाँ से चलेंगे हम दोस्तों, जैसे किताब में चलता है, किताब में अब हम चलेंगे कि काल के 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी जिसको भविष्य काल कहते हैं। पहला, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, राम अभी अभी पटना से आया है। तो वर्तमान समय में जो काम होने का बोध होता है, वर्तमान समय में चल रहा है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसी प्रकार अगर है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं, यहाँ लिखा सकते हैं दोस्तों। जैसे भूतकाल है तो जिस रूप से, भूतकाल का डिफिनीशन एक और हो जाएगा, जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो, भूतकाल कहलाता है। जैसे कह सकते हैं हम फ्रेंड्स, रमेश पटना गया था, रमेश पटना गया था, वह गा रहा था। तो इस तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। इसे हमारा जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो, भूतकाल कहलाता है। रमेश पटना गया था मतलब वो समय बीत चुका है कि वो पटना गया था। वह गा रहा था मतलब वो गा रहा था, तो ये वो समय बीत चुका है जब वो गा रहा था। इससे यह ज्ञात होता है फ्रेंड्स कि रमेश पटना गया था, वह गा रहा था, मतलब समय बीत चुका है, उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस। अब चलेंगे तीसरा फ्यूचर टेंस के दोस्तों। फ्रेंड्स हम यहाँ पे चलेंगे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। तो क्रिया का वह रूप, इसको लिखेंगे क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का ज्ञात हो, ज्ञान हो, भविष्यत काल कहलाता है।
भविष्य काल कहलाता है। यानी कि इससे यह पता चलता है दोस्तों कि भविष्य में कोई कार्य होने वाला है। जैसे मैं बोलूंगा राम दौड़ेगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मतलब क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का ज्ञान हो भविष्य काल कहलाता है। जैसे उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे कि राम दौड़ेगा, हम बोलते हैं कि राम दौड़ेगा, अब पता नहीं कि राम दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, कुछ आकस्मिक घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इससे यह पता तो नहीं चलता है कि डेफिनेटली जाऊंगा ही। मैंने कह दिया कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो कल होगा तब पता चलेगा कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये आने वाले समय का सूचक बताता है, आने वाले समय में क्या कार्य होने वाला है, इसे यह पता चलता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी आने वाला समय होगा उसे हम भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी फ्यूचर में जो होने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसी तरह हमारा वीडियो पे रेगुलर बने रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सीखते रहें ताकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आगे बढ़ते रहें। या नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगा दोस्तों कि टेंस का प्रकार आज हम बता दिए, काइंड्स ऑफ टेंस आज हम बता चुके हैं दोस्तों। इसके बाद इसका भेद का हम बताएंगे कि इसको भेद किस तरह होता है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर